हमारे जीवन में हमेशा एक ही चीज को लाता है, दोष। उसको दोष लगाने वाला कहा गया है, दोष देने वाला कहा गया है। वो हमेशा हमें दोषी ठहराता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं को कौन दोष लगा सकता है? आपको किसने चुना है? परमेश्वर ने। आपको किसने चुना? परमेश्वर ने। जिसको परमेश्वर ने चुना उसको कौन दोष लगा सकता है? वचन में लिखा है। कौन दोष लगा सकता है? कोई भी दोष नहीं लगा सकता। तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि खुद को दोष लगाए? किसने दिया अधिकार? किसने अधिकार दिया? क्या आपके धार्मिकता के कारण आपका उद्धार हुआ? क्या आपके धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने आपको बुलाया? नहीं। जब हम पापी थे वो हमारे लिए मरा और क्रूस के बलिदान के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया। मसीही में मैं परमेश्वर की परिपूर्णता हूँ। कौन है परमेश्वर की परिपूर्णता? मंदा की नहीं। मसीह में परमेश्वर की परिपूर्णता मैं हूँ। मसीह में परमेश्वर की परिपूर्णता आप हो। बोलो, मसीह में मैं परमेश्वर की परिपूर्णता हूँ। आमीन। आप आपके कारण कुछ भी नहीं हो और आप आपके कारण कुछ बनोगे भी नहीं और आप आपके कारण कुछ अच्छा करोगे भी नहीं और कभी भी आप खुद के कारण अच्छी जगह पे कभी जाओगे भी नहीं। यस। आपको एक व्यक्ति की जरूरत है। आमेन। मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है। वो व्यक्ति विश्वास योग्य है। ये इफिसियों का वचन है ना, मुझे हमेशा 7वें स्वर्ग में लेकर आता है। इफिसियों अध्याय 1 उसका 18 से लेकर 23 तक। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। पौलुस यहाँ पर प्रार्थना करता है ना कि हे कलीसिया, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। मतलब तुम्हारे आत्मिक आंखें खुल जाए, तुम्हारी आत्मिक समझ प्रज्वलित हो जाए और तुम जानो, कलीसिया जाने, कलीसिया के आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और कलीसिया इस बात की पहचान में आ जाए, हाँ, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। क्या आशा से परमेश्वर ने आपको बुलाया है? रोते बैठे, निराश रहे, उदास रहे, हार में चले, चिंतित ही रहे, परेशानी रहे, इस बातों के लिए थके हुए ही रहे, इस बातों की आशा से आपको मसीह ने नहीं बुलाया है। हेलो, राइट। आपको अलग ही आशा से बुलाया है। परमेश्वर बहुत अलग आशा रखता है। एक पिता अपने बच्चे के लिए हमेशा एक अच्छी आशा रखता है कि मेरे बेटे के साथ ये हो जाए, लेकिन स्वर्गीय पिता सारे सांसारिक पिताओं के ऊपर है। और वचन में लिखा है कि उसने इस आशा से तुम्हें बुलाया है। क्या वो आशा है? और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मिरास मतलब विरासत। यस। उसके विरासत का महिमा का धन कैसा है, जिसके लिए उसने तुम्हें बुलाया है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। क्या आपके अंदर मसीह की सामर्थ है? यस। क्या लिखा है? उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। बोलो, मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। उसके विरासत की सामर्थ जो हम विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, हाँ, जो उसने मसीह में किया, हाँ, कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। क्या लिखा है पता है क्या? परमेश्वर ने अपनी परिपूर्णता को अपने बेटे में पूरा किया। उसने अपने सारे अधिकार को अपने बेटे में पूरा किया। अपना सामर्थ, पूरा स्वर्ग का सामर्थ पिता ने अपने बेटे में उंडेल दिया और उस बेटे को उसने सारी चीजों के ऊपर शिरोमणि बनने के लिए स्वर्ग मुर्दों में से जिला दिया और मुर्दों में से जिलाकर उसको पिता ने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। और सिर्फ बिठाया ही नहीं, लेकिन उसको हर तरीके का अधिकार, बोलो अधिकार, हर तरीके की प्रधानताएं, हर तरीके का सामर्थ और प्रभुता, इन सब के ऊपर उसे बैठाया। और क्या क्या पता है? इस लोक में
में जो भी नाम लिया जाता है, उन सब जो भी बड़ा नाम हाँ, और हाँ। आने वाले लोक में भी लिया जो जाएगा। भी नाम लिया जाएगा उसके ऊपर शिरोमणि ठहरा देगा। आमेन आमेन। और बस यहाँ तक परमेश्वर अपना काम करके रुका नहीं, हाँ। लेकिन आगे बढ़े 22 में, उसे कलीसिया को दिया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसे दिया है? कलीसिया सामर्थ किसे दिया? कलीसिया को अधिकार किसे दिया? कलीसिया को सामर्थ किसे दिया? कलीसिया को प्रभुता कौन करेगा? कलीसिया। हर एक नाम जो आने वाले युग में और अब भी लिया जाता है उसके ऊपर शिरोमणि कौन ठहरेगा? कलीसिया। क्यों कलीसिया? यीशु आगे लिखा है कलीसिया को दे दिया क्योंकि यह उसकी देह है। बोलो, Amen। मैं मसीह की देह हूँ। मैं मसीह की देह हूँ। मैं मसीह की देह हूँ मैं मसीह की देह हूँ और उसकी परिपूर्णता हूँ और उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जो सब में सब कुछ सब में करता है, सब में वो सब कुछ पूर्ण पूर्ण करता है। आमेन। और शैतान चाहता है कि इस बात को आप और मैं कभी भी ना समझूं, यस कभी भी ना समझूं, ना मैं इस बात पर कभी विश्वास करूं, ना मैं इसके आसपास भी आऊं। और इसलिए हमेशा वो हमारा ध्यान मुझ हम पर लगाता है। सही बात। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। हाँ, मंदाकिनी दीदी ठीक है, प्रवीण दादा ठीक है, लेकिन मैं नहीं। मैं कैसा कर सकता हूँ? मैं इस योग्यता का नहीं हूँ, लेकिन हम उसकी देह है। आमेन हम सभी उसकी देह है। आमेन। हम मसीह